भूल लेते भटके थे दुनिया की राहों में, उसने लिया हमको अपनी पनाह में, और हमें जीवन नया दे गया, और हमें जीवन नया दे गया, जीने का नया रास्ता दे गया, वो कोड़े खा के हमको शिफा दे गया, वो कोड़े खा के हमको शिफा दे गया, जीने का नया रास्ता दे गया, वो कोड़े खा के हमको शिफा दे गया, दुखों की हमारी दवा दे गया, वो जीने का नया रास्ता दे गया। सभी लोगों को जय मसीह की मैं वेलकम करता हूँ परमेश्वर की जीवित हुजूरी में। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि वो जीवित और सनातन परमेश्वर है। उससे पहले उससे ऊंचा कोई नहीं है। उसकी सारी गति न्याय की है, उसकी सारी गति पवित्रता की है, और कोई भी उसके तुल्य नहीं है, कोई भी उसके बराबर नहीं है, क्योंकि वो अकेला है जो सारी बातों में प्रथम है, वो अंतिम है। जब आप पढ़ोगे कि वो प्रथम और अंतिम जो है, जो था, जो आने वाला है, उसने अपनी गति को, अपनी बुद्धि को काम में लाकर हम लोगों का उद्धार किया। खुद कंगाल बना, खुद कुचला गया और जीवन हमें दिया, शांति हमें दी, आनंद हमें दिया, वो सारी चीजें हमें दी। और जो एक ऐसी पोजीशन में जो कोई किसी से प्रेम नहीं करता, उसने हमसे और आपसे प्रेम किया। और ये हमारे लिए और आपके लिए एक बहुत ही एक हमेशा एक खुश करने का विषय होता है कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं और वहां पर लिखा होता है कि मैंने तुमसे प्रेम किया, मैंने तुम्हें चुना, है ना। एक वो व्यक्ति आपसे प्रेम करता है जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, जिसकी कमांड में सब कुछ है, और वो आपको और हमें चाहता है। ये छोटी गल नहीं है, छोटी बात नहीं है। और उसका हमारे बीच में रहना, इंसान खुश तो होता ही अपनी जिंदगी में, लेकिन जब तक परमेश्वर उसकी जिंदगी में नहीं है, उसकी खुशी डबल नहीं होती है। और जब हम अकेले खुश रहते हैं, लोगों के साथ खुश रहते हैं, वो खुशी चंद लम्हों के लिए होती है, थोड़े समय के लिए होती है, लेकिन जो खुशी परमेश्वर हमें देता है, उस खुशी का कोई अंत नहीं। तभी लिखा है कि मैंने तुम्हें वो पानी नहीं दिया, जब सामरी स्त्री ने पानी मांगा, बोला मैं, तू अगर मुझसे पानी मांगती तो मैं तुझे वो जल देता कि तू हमेशा कभी भी प्यासी नहीं होती। और परमेश्वर अपने बच्चों को, अपने लोगों को और क्या यही देना चाहता है कि वो हमेशा की खुशी पाए, हमेशा की जिंदगी पाए। एक बच्चे की तरह खिलौने में हमें बिलमना नहीं है कि एक बच्चे को खिलौना दे दिया, बिलमा हुआ है वो, लेकिन खिलौना कुछ भी नहीं है उसके टाइम काटने के लिए। नहीं, परमेश्वर ऐसी चीजें हमें खिलौने की तरह बिलमा नहीं रहा है। कल हम पढ़ रहे थे भजन संहिता, उसका साम चैप्टर, एक मिनट मेरे साथ में निकाल लीजिए। हाँ, 131, उसका दूसरा तीसरा वचन में लिखा हुआ कि जैसे एक दूध पीता हुआ बच्चा अपनी माँ के गोद में पड़ा रहता है, बिल्कुल वैसे ही हमें एक डिसिप्लिन में रहना है। अगर एक बच्चा हाथ पर चलाएगा तो वो क्या ले सकता है, आप सोचिए। अगर वो डिसिप्लिन में नहीं है, अगर वो ओबीडियंट नहीं है, तो वो क्या ले लेगा माँ से? क्या वो रोटी ले सकता है? उसे जो भी चाहिए माँ उसे देती है टाइम टू टाइम। वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकता, कितना भी परेशान हो। वैसे ही लिखा है, जब आप, मैं एक बार पढ़ देता हूँ आपके साथ में, भजन संहिता निकालो मेरे साथ में। थैंक यू जीसस। जीने का नया रास्ता दे गया। पद 2 में पढ़ूंगा मैं आपके साथ। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया, जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। परमेश्वर का धन्यवाद। लिखा है मेरा मन शांत है, डिसिप्लिन में है। और लिखा है जो बालकों की नहीं है, जो बालक हैं, जो बच्चे हैं, परमेश्वर उन्हें डिसिप्लिन सिखाता है। और लिखा है बालक ही स्वर्ग के राज में प्रवेश करेंगे। मत्ती 18:3 में लिखा है कि जब तक तुम छोटे ना बनो, बालकों की नहीं ना बनो, तुम छोटे ना बनो, तुम कभी भी उस राज्य में नहीं जा सकते। और बड़ी बात ये नहीं कि हमें परमेश्वर शून्य होने के लिए कह रहा है, छोटा होने के लिए कह रहा है। वो ऑलरेडी शून्य हुआ है, वो पहले से ही दीन है, नम्र है। एक नम्रता, एक नम्रता जिसके अंदर होगी वो कोई छोटी चीज नहीं है। और वही नम्रता हम यीशु मसीह के अंदर देखते हैं, वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है।
और वो हमारा परमेश्वर है, हम सबका परमेश्वर है, हम विश्वासियों का परमेश्वर है, और जितने भी उस पर भरोसा करते हैं उनका परमेश्वर है। आने वाले समय में जो विश्वास करेंगे वो उनका परमेश्वर है। वो किसी का पक्ष नहीं करता। लिखा है, जब पतरस ने एक लेटर लिखा प्रेरितों का, जब आप पढ़ोगे, वहां लिखा है कि अब मेरी बात ये समझ में आ गई कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, चाहे वो किसी भी जात का हो, चाहे वो किसी देश का हो, चाहे वो कहीं का भी हो। लेकिन जो व्यक्ति डिसिप्लिन में अपनी जिंदगी को जीता है वो भाता है उसे, जो आज्ञा में अपने जीवन को जीता है वो उसे भाता है। अगर आप आज्ञा में हो, अगर आप वचन में हो, बेफिक्र हो, आपकी कहीं भी आप नहीं जाने वाले हो, आप डिसिप्लिन में रहकर आप वहां जाने वाले हो, और वो परमेश्वर आपको वो डिसिप्लिन वो देगा, वो चीजें सिखाएगा आपको जो आपके लिए जरूरी है। आज हम एक वचन सीखेंगे जो इस अंतिम पड़ाव में बहुत जरूरी है। और थैंक यू जीसस। आप मेरे साथ लूका निकालेंगे, लूका अध्याय 16 और उसके पद 19 में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर एक पुअर लाजर के बारे में, जो धनवान की ड्योढ़ी के पास पड़ा रहता था, उसके बारे में हम थोड़ा सीखेंगे। और ये वीडियो मैंने पहले भी डाला है, काफी लोगों ने देखा उसको, लगभग 39,000 लोगों ने देखा उसे। और मैं उसकी कुछ बातें रखना चाहूंगा क्योंकि जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां एक दो व्यक्तियों को हम देखते हैं, जहां एक धनवान है और जहां एक लाजर है। आप पढ़ लेना 16-19 से लेकर लास्ट तक। तो जहां पर एक धनवान मनुष्य जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता है, प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता है, और उसी की ड्योढ़ी पर घाव से भरा हुआ लाजर नाम का एक व्यक्ति वो उसके ड्योढ़ी के पास पड़ा रहता है। लेकिन दोनों की हम लाइफ के बारे में देखेंगे, दोनों को अंत के बारे में देखेंगे, दोनों की जिंदगियों के बारे में देखेंगे, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जब आप इन दोनों को देखोगे, एक दिन लाजर की भी मृत्यु होती है और धनवान की भी मृत्यु होती है। और जब लाजर मरता है तो लाजर अब्राहम पिता की गोद में पहुंचाया जाता है। अब्राहम पिता की गोद में इसलिए बाल बताती है वो विश्वासियों का पिता है, और जो कोई विश्वासी है, जो कोई विश्वास करता है, जब वो मरेगा उसकी जगह सेम रहेगी, जो अब्राहम की जगह है वही जगह उसकी रहेगी, क्योंकि वो विश्वासियों का पिता है। और अगर आप विश्वासी होकर और यीशु मसीह पर विश्वास करके, अंगीकार करके, बपतिस्मा लेकर, और जो भी डिसिप्लिन परमेश्वर सिखाता है बाइबल के अनुसार अगर आप चलते हो, तो आपको परमेश्वर वही जगह देगा जो अब्राहम को दी, जो लाजर को दी। और लिखा है एक दिन ये भी मरा जो सुख विलास से रह रहा है डेली, कोई लाइफ में कोई दुख नहीं, कुछ भी नहीं, मलमल के कपड़े पहन रहा है, बैजनी कपड़े और मलमल पहनता था, प्रतिदिन सुख विलास से रहता था। पद 19 में लिखा हुआ कि वो प्रतिदिन धूमधाम के साथ रहता था, उसकी जिंदगी में कोई दुख नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन जस्ट उसी के गेट के बाहर लिखा वो धनवान की मेंस का चूर चार खा के अपने पेट को भरता था। लेकिन जब आप देखोगे दोनों का एंड होता है, तो वो जो धनवान होता है वो नरक में जाता है, और जो लाजर होता है वो अब्राहम की गोद में डाला जाता है। आप इन दोनों की जिंदगी में जब देखोगे कि लाजर एक ऐसी कंडीशन में, जहां आप अगर किसी को विश्वासी बने रहने के लिए बोलोगे, मुझे नहीं लगता कि एक जिसके घाव सड़े हैं, जिसका पूरा बॉडी सड़ा हुआ है, और फिर भी वो अपने फैथ में है, फिर भी वो राइचसनेस में है, फिर भी वो अपने जीव का सही यूज कर रहा है, फिर भी वो है, मतलब अपने उस लाइफ में उसका मन स्वर्ग में लगा हुआ है। लेकिन हम देखेंगे कि इस धनवान को, जिसका जिंदगी, जिसका सब कुछ, जिसका पूरा फोकस दुनिया है, लोग हैं, वहां के सुख विलास है, वहां का पहनना ओढ़ना खाना पीना, यही सब है। लेकिन जब हम इसकी जिंदगी को देखेंगे, इसकी जिंदगी में कोई रौनक नहीं है, कोई धूमधाम नहीं, कुछ नहीं, खाना भी मिल रहा था वो धनवान की मेज का। लेकिन जब इन दोनों का अंत होता है, जो पढ़ो कुलस्सियों 3:2 में लिखा है कि अगर तेरा मन स्वर्ग में लगेगा तो तू इन चीजों को बांध लेगा, और अगर तेरा मन इस दुनिया में लग जाए, यहीं लग जाए कि सब कुछ तेरा यहीं पर है, तो लिखा तू ये भी खो देगा और वो भी खो देगा, तेरे पास कुछ बचेगा नहीं। और लिखा जब लाजर, जब धनवान ने नरक में पड़े हुए देखा कि लाजर जो मेरे बिल्कुल घर की ड्योढ़ी के पास पड़ा रहता था, वो अब्राहम की गोद में है, और वो मतलब पुकार रहा है, हे पिता अब्राहम, मैं यहाँ मतलब तड़प रहा हूं, मुझे अगर हो सके तो लाजर को बोल कि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबोकर मेरी जीभ को ठंडा करे। एक बूंद पानी भी नरक में बहुत ज्यादा है, तभी आपको अपनी प्यास यही मतलब बुझा लेना है। आप हेवन जा रहे हो और आप यीशु मसीह में जब पी रहे हो, तो लिखा कि तुम अनंत काल तक कभी प्यासे नहीं होगे। लेकिन उस जगह में जहां पर आप जाने वाले हो,
आपने अगर विश्वास नहीं किया, अगर आप फेथफुल नहीं हो, और अगर आप एक मसीह जिंदगी जो होती है वो आप नहीं जी रहे हो, वचन के मुताबिक नहीं जी रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। ये टास्क आपके लिए इजी नहीं होगा, ये टास्क आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। और वचन इस बात को कहता है, क्योंकि जो गॉड का जो टास्क है वो इजी नहीं है मेरे प्रियो, ये इजी नहीं है। मसीह जीवन इजी नहीं है। अगर किसी ने बोला कि ये आसान है, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा ये आसान नहीं है। इसमें समर्पण है, जहां प्रेम होता है वहां कुछ दिया जाता है। लेकिन ये इजी भी है, विद गॉड इजी है। लेकिन आपको बहुत सारी चीजें दुनियावी रीत से जब आप देखोगे तो लोगों को लगेगा बहुत हार्ड है। लेकिन जब आप मसीह में आ जाओगे, वो जो इंजॉय, वो जो पीस जिंदगी में आपके परमेश्वर देगा। आप देख सकते हो कि लाजर की जिंदगी सेम नहीं थी। लाजर अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं पर ये जानता था कि मेरी जगह जो ये धनवान की ड्योढ़ी के बाहर है, ये हमेशा की नहीं है, ये एक दिन ये जगह हटेगी और मैं अपनी जगह पहुंचूंगा। लेकिन वो ये भी जानता था कि जो धनवान है ये एक दिन वहां जाएगा, क्योंकि इसका मन, इसका फोकस दुनिया है। वो जानता था मैं हमेशा यहीं रहूंगा, मेरा सब कुछ यहीं पर रहेगा। तो आप दो तरीके के लोगों को देखते हो, आज समाज में ऐसे लोग मिल जाएंगे। लाजर की जिंदगी को परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने इसलिए बताया कि अगर आपकी जिंदगी में लाजर की जैसी भी कंडीशन आ जाए, तो वहां तक उस स्थिति में, उस पोजीशन में भी आपको विश्वासी बने रहना है। और जब आप उस पोजीशन में विश्वासी बने रहोगे, बाइबल बताती है अब्राहम की गोद आपके लिए है, वो विश्वासियों की गोद, क्योंकि परमेश्वर उस व्यक्ति से अपना नाम जोड़ता। मैं हमेशा बोलता हूं जो विश्वासी है वो क्यों इस बात को बोलता है कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं, मैं इसहाक का परमेश्वर हूं, मैं याकूब का परमेश्वर हूं। क्यों आपके साथ अपना नाम क्यों नहीं जोड़ता? रीजन है यहां पर, कारण है कि आप उस धनवान की तरह अपनी जिंदगी को जी रहे हो जो पूरी रीत से दुनिया में फंसा हुआ है। और जब आप देखोगे तो अब्राहम बाद में बोलता है कि एक काम करो कि मेरे और भी भाई है, मेरे और भी लोग जो ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, अगर हो सके तो उन्हें भेजो, इस लाजर को ही भेज दो मरे हुए को। अगर ये जाकर गवाही देगा, मरा हुआ अगर गवाही देगा, तो वो बिलीव करेंगे। तो आप देख सकते हो कि वहां पर पिता अब्राहम ने बोला कि नहीं, उनके पास भविष्यद्वक्ताओं की किताबें हैं, धर्मशास्त्र है, पवित्र शास्त्र है, वो उस बात को पढ़ें और उन्हीं में वो रास्ता लिखा हुआ है। तो बोला नहीं, वो उनको तो पढ़ते ही नहीं, क्योंकि वो खुद नहीं पढ़ता था। इसलिए बड़ी बात है, आज प्रभु यीशु जो मुर्दों में से जिंदा हो चुका है, उस धनवान का मुंह बंद करने के लिए कि आज वो मरा हुआ जो वो जिंदा है, उसकी गवाही जीवित है। चलो, हमने जो भी पहले हुआ था, हमने उन बातों को नहीं माना, जितने भी शास्त्र हमने पहले पढ़े। लेकिन आज जब न्यू टेस्टमेंट जो मिलता है, वो मरा हुआ व्यक्ति, वो जिंदा होकर हमें इस बात को बताना चाह रहा है कि हम अब वहां की तैयारी करें। वो हमें बताने के लिए आया कि तेरा एक भाई ऑलरेडी उस जगह पर है, क्या तू भी वहीं जाएगा? इसलिए आप देखो कि परमेश्वर ने इंसान को कहीं से भी धोखा नहीं दे रहा है। वो इंसान को कितना ज्यादा उसको क्या बोल सकते हैं हम, कि सारी सुविधाएं दे रहा है कि वो स्वर्ग पहुंच सकता है। ये उसके लिए इजी है। इतने अच्छे अच्छे पास्टर्स हैं आजकल, यूट्यूब पे देखो आप, कितने काउंसलर कितने ज्यादा है, अच्छे अच्छे प्रीचर हैं, आप सुन सकते हो उन्हें। अपने जीवन में एक मैसेज रोज सुनो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी जिंदगी को परमेश्वर के साथ और ज्यादा, ये समय है कि आप एक लाजर की तरह भी अगर आपकी जिंदगी पहुंच जाए, फिलहाल वहां तक आप कभी पहुंचने वाले नहीं हो, तभी भी आपकी जिंदगी में ये नहीं होना चाहिए पता नहीं मेरी जिंदगी में क्या होगा। नहीं, आप उस समय तक विश्वासी बने रहना है, क्योंकि परमेश्वर आपको पृथ्वी की आशीष देने के लिए आया, मैं जानता हूं, लेकिन उसका फोकस स्वर्ग है। और वो आपको वहीं, क्योंकि स्वयं यीशु मसीह की जिंदगी को देखो, 33 साल तक रहे, उसके बाद वो चले गए दुनिया से, क्योंकि उनको पता है ये हमारी घर नहीं है, ये हमारी जगह नहीं है, हमारी और आपकी जगह वो है। तो आप कुछ भी हो जाए, हर स्थिति में, हर पोजीशन में आप वहां के लिए फोकस करो। लिखा है, जब आप पढ़ोगे 16, 17, 18, व्यवस्था व्यवस्था यूहन्ना तक रहे, उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है। हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। आकाश और पृथ्वी टल जाना व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने से सहज है। जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है। जो कोई ऐसी त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है वह भी व्यभिचार करता है।
हमारे पास दो पोर्शन है। जब आप देखोगे कि पुरानी चीजें, पुराने जो रीति रिवाज, पुराने नियम जो भी है हमारे पास, आप मैं बताऊं वो चीजें अपनी जगह पर हैं, लेकिन वो लिखा है कि जब आप उसे छोड़कर दूसरे के पास जा रहे हो, वो भी आपकी जिंदगी में है, और उसे लेकर जो आप दूसरे न्यू टेस्टमेंट में जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं पर मैं आपको बताऊं, आप व्यभिचार कर रहे हो। व्यभिचार कभी स्वर्ग नहीं जाएगा। लेकिन जब तक कि वो मर नहीं सकता और आप एक त्याग कर, आप अगर त्यागते उसको, तो ऐसा सिंपल नहीं, क्योंकि उसका बिंदु टलेगा नहीं एक भी। लेकिन वचन इस बात को कहता है अगर तू मर जाए तो पॉसिबल है कि तू दूसरी से ब्याह कर सकता है। और बाइबल कहती है मरने के लिए, जब आप मर जाओगे, शरीर में जब आप मरोगे तो आप उधर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाइबल बताती है आई क्रोसिफाई फॉर वर्ल्ड, मैं दुनिया के लिए मर गया। गलतियों 2:20 में आपको मरना ही है। मैं एक वचन और रखूंगा आपके सामने, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिया। देखा जब कोई त्यागी हुई से विवाह करे तो वो व्यभिचार करता है। जब हम वचन में जाएंगे, लेकिन इसका मैंने दूसरे तरीके से समझाना चाहा कि जिसके लिए आप आज तक जी रहे थे, जब तक आपको अगर वहां से छूटना है तो वो चीजें कभी खत्म नहीं होंगी, पाप कभी खत्म नहीं होगा, आपको उसके लिए मरना पड़ेगा। नहीं तो आप व्यभिचार करोगे, आप पाप में जिंदगी जीकर आप परमेश्वर के साथ भी रहना चाहोगे, इधर भी रहना चाहोगे, ये आपके लिए इजी नहीं होगा, ये आपको पाप में ही रखेगा। लेकिन अगर आप एक काम कर सकते हो, रीति रिवाजों के लिए आप मर जाओ, पाप के लिए आप मर जाओ, आप परमेश्वर के लिए जी सकते हो। हालेलुया। मैं पहला यूहन्ना 2 और उसका 16 वचन पढ़ूंगा आपके साथ में। थैंक यू जीसस। निकालेंगे आप मेरे साथ 1 जॉन चैप्टर 2, जहां पर लिखा हुआ है तुम ना तो संसार से और ना 15-16, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। लाजर की जिंदगी को आप देखो, उसने जो परमेश्वर की मर्जी, जो इच्छा थी, उसके अनुसार जब जिंदगी को जिया, उसकी जगह सेम नहीं रही, उसका स्पेस सेम नहीं रहा। वो जान चुका था कि मैं हमेशा इस ड्योढ़ी पर पड़ा नहीं रहूंगा, हमेशा कुत्ते मेरा घाव चाटते नहीं रहेंगे। एक समय उसकी जिंदगी में आया और वो अपनी जगह पर पहुंचाया गया। आप और हम सब अपनी जगह पर पहुंचेंगे। ये टास्क इजी हो सकता है विद गॉड, लेकिन जिस घर को परमेश्वर नहीं बनाता, जिस काम में परमेश्वर अगुवाई ना करे, वो काम कभी सफल नहीं हो सकते। इसलिए आप देख, तो संसार पर आपको विजय प्राप्त करना है, संसार पर जय प्राप्त करना है, उसकी चीजों से प्रेम नहीं, उनके लिए आपको मरना है। वो इस तरह, जब तक आप इस दुनिया में वो स्थिर बने रहेंगे, आप उनके लिए मर जाओ, और जब आप उनके लिए मर जाओगे, आप परमेश्वर के लिए जी सकते हो। ये आपके लिए इजी होगा बहुत ज्यादा। तो बी डाई फॉर क्राइस्ट, हमें यीशु मसीह के लिए मरना है, सॉरी संसार के लिए मरना है। लिव फॉर क्राइस्ट, परमेश्वर के लिए जीना है। समझ रहे हो मेरी बात को आप? हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पिता आपको बहुतायत से समझने के लिए मदद करे। आज का वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए, प्रभु यीशु के नाम में।